हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.2 ना। तो 2.2 में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो था पूरा का पूरा कर लिया है ना। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो क्या दिया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो क्या दिया गया है, देख लो एक बार ध्यान से देखो। एक दो घाती बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एक दो घाती बहुपद बनाना है ना। दो घाती बहुपद कैसे होता है जरा यहाँ पे देख लो। दो घाती बहुपद हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी के रूप में, जहाँ ए बी सी एक हमारा अचर पद है। क्या है? अचर पद है ना। अब देखो अब क्या करना है हमें, और ये एक्स क्या है? अचर पद है ना। अब जो आगे क्या दिया गया है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी कि शून्य का उसका योग दिया गया है और उसका गुणनखंड दिया गया है ना। इतना दिया गया है, यानी क्रम में दिया गया। यानी जो पहले है वो हमारा शून्य का योग है, जो बाद में है वो शून्य का हमारा गुणनफल है। समझ में आ रहा है ना आपको। यानी का कहने का यहाँ पे देखो क्या मतलब है, शून्यकों का योग ना, शून्यकों का योग है ना। शून्यकों का योग क्या होता है भैया? शून्यकों का योग हम लोगों ने पढ़ा था -b/a, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है 1/4। जब इन दोनों से हम तुलना करेंगे बराबर बराबर करके, यानी कि b का मान b बराबर 1 है, तो इधर जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर -1 आ जाएगा है ना। और a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर हम यहाँ तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ रहा है 4। इससे समझ में आ रहा है आपको ना। तुलना कर लो, यानी कि हमारे फार्मूले से -b/a आना चाहिए, और यहाँ पे 1/4 दिया गया है। हम तुलना किए, हमारा b का मान -1 आ रहा है ना। और ये चलो यहाँ पे b का मान हमारा -1 आ रहा है, और हमारा a का मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है। शून्य के योग से तुलना किए। अब शून्य के गुणनफल से तुलना कर लो। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये होता है c/a। क्या दिया गया? -1/1 लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम तुलना करेंगे क्या, c का मान आ रहा है -1, a का मान क्या आ रहा है 1। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है। अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है हमें, a। अब बताओ, जब किसी दुकान पे हम जाएंगे है ना, जब जाएंगे अगर एक ही चीज़ का अगर सेम रेट होगा ना, तो हम कहेंगे हाँ ये जैसे देखो दो दुकानदार हैं है ना। दो दुकानदार हैं, जब हम दोनों दुकानदार के पास जाएंगे है ना, एक ही चीज़ का अगर सेम रेट है तो हम क्या बोलेंगे, ये दुकानदार सही है। दोनों मतलब दोनों दुकानदार सही है ना। अब देखो, जब हम बोलेंगे कि जब एक दुकान पे गए चीनी का रेट कुछ अलग है, एक दुकान पे गए चीनी का रेट कुछ अलग है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ज़्यादा पैसा ले रहा है उसे बोलेंगे ये सही विक्रेता नहीं है ना। अब इस ऐसे यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है। जब दोनों का मान सेम होगा तभी ना हम बोलेंगे ये दोनों क्या है, सही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों का मान सेम नहीं है ना। तो हम क्या करें कि ये सेम हो जाए। अगर देखो, अगर यहाँ पे हम दोनों में 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना। जो गुणा कर दिए दोनों में 4, देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यानी कि सही आ रहा है। और हमारा दो घाती समीकरण क्या है, ax² प्लस vx प्लस सी है ना। देखो a का मान कितना है भैया, a का मान 4 है, और ये x² प्लस ना, प्लस रहने तो अभी देखो b का मान क्या आ रहा है, b का मान -1 आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 1 लिखे कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे देखेंगे -1 इसका गुणांक है। और जो प्लस सी है, सी का मान कितना है 4, प्लस माइनस में 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4। ये हमारा बन गया एक दो घाती समीकरण। समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग क्या होता है, क्या होता है -b/a, लेकिन यहाँ पे दिया गया है करड़ी में 2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जब तुलना करेंगे हम, b का मान आएगा -करड़ी में 2, a का मान आएगा 1 है ना। अब देखो यहाँ से, अब शून्यकों को गुणनफल से देख लो, शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे, गुणनफल है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा,
ये क्या होता है सी बाई ए, दिया क्या गया है 1/3, यानी कि सी का मान क्या है 1 और ए का मान क्या है ए का मान 3 है ना। अब देखो इन दोनों में देखो ए का मान सेम मिल रहा है, चेक करो ए का मान 3 है, यहाँ पे 1 है, क्या करें अब इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं ना। अब देखो इसमें 3 से जब गुणा करेंगे, यही बता दे रहे हैं आप, मतलब अलग से कर लीजिएगा ना। देखो इसमें जब 3 से हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 कड़ी में 2 और ये 3, यानी कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा ये हटा दो, यहाँ पे क्या आएगा -3 कड़ी में 2 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 ना। ये मतलब अब करने के बाद उसके पहले ये लिखना, फिर क्या करना है समीकरण 1 मान लेना ना, बोलना समीकरण 1 में इससे गुणा करने पे हो जाएगा आपका, मतलब समझ अभी यहाँ पे करा देंगे, कहीं क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो गया ना। अब देखो क्या आ रहा है, अब देखो दो पद हमारे पास क्या, दो घातीय बहुपद क्या है ax² प्लस vx प्लस सी है ना। ये हो रहा है a का मान 3 है तो 3x², b का मान माइनस कड़ी में 2 है, -3 कड़ी में 2 है और गुणांक किसका x गुणांक है और c का मान 1 है तो +1, ये हमारा दो घातीय समीकरण बन गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करना है, जैसे क्या करना है, ये पहले जो दिया गया था इसे समीकरण 1 मान लेना है ना, फिर क्या करना है यहाँ पे लिखना समीकरण 1 में 3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर गुणा कर दोगे, फिर यहीं से दोनों का तुलना करके लिख देना आराम से, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे शून्यकों का योग क्या दिया गया है, शून्यकों का पहले जो दिया था ये योग है, शून्यकों का योग क्या है 0, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी जब तुलना करेंगे शून्यकों का योग क्या होता है -b/a है ना। तो b का मान माइनस या प्लस 0 तो माइनस प्लस में होता नहीं है, और a का मान कितना दिया गया है, a का मान 1 है ना। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल ना, गुणनफल क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है कड़ी में 5 है ना, इसके नीचे 1 लिख देंगे है ना। जब तुलना करेंगे a और b, इसका फार्मूला क्या होता है, सॉरी यहाँ पे फार्मूला क्या होता है c/a, शून्य को गुणनफल फार्मूला क्या होता है c/a। अब देखो c का मान क्या आ रहा है कड़ी में 5 और a का मान क्या आ रहा है 1, a का मान दोनों जगह सेम है तो हमारा बन जाएगा, हमारे पास दो घातीय समीकरण क्या होता है ax² प्लस vx प्लस c होता है ना। ये लिखना मत कॉपी, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे समीकरण ये मत लिखना ना, डायरेक्ट आप समीकरण लिख दीजिएगा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। अब देखो एक जगह क्या लिखेंगे, एक का इसका गुणांक होगा कोई, मतलब 1 है यहाँ पे इसका गुणांक ना, देख रहे ना इसका गुणांक 1 है ना, है। अब देखो क्या होगा b का गुणांक क्या है, b कितना है 0, इसमें 0 से गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, खत्म, किसी में 0 से गुणा कर दोगे तो खत्म। भैया समझो, अगर आप तेज हैं, अगर आप गधे वाली लड़की के पास बैठेंगे जो मतलब पढ़ने में थोड़ा सा, भाई गधे मत ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हैं तो अदर टीचर क्या आपको समझेंगे, आप भी उसके साथ क्या है ख़त्म है। इसीलिए थोड़ा सा उसे मतलब हाँ बैठो, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रोग्रेस करो कि हाँ भाई तुम भी पढ़ो यार, मतलब ऐसा मोटिवेट करो कि नहीं उसकी तरह हम भी बन जाए, ऐसा नहीं कभी, आशा कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ ये जो टीचर बोलते हैं ये बेटा ये गधे इसके पास मैं बैठा हूँ ना, ये गलत होता है यार, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए बेटे को, उसको डिमोटिवेट करते हैं उन लोग ना। तो क्या करना होगा कि अगर बैठ रहे हो तो भाई उसको समझाओ कि भाई तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ रहा हूँ, दोनों लोग साथ मिलकर पढ़ते हैं, क्लास में तबाही मचाते हैं यार, पीछे मज़े भी करेंगे पढ़ाई भी करेंगे, है ना, ऐसा समझाओ। चलो देखो यहाँ पे जब 0 से इसका गुणा हो गया तो खत्म हो गया, और c का मान क्या है प्लस कड़ी में 5 है तो प्लस कड़ी में 5, ये हमारा दो घातीय बहुपद बन गया ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे क्या है, अगला दिया गया क्या गया है, ये दिया गया है, ये पहला शून्यकों का योग होता है, दूसरा गुणनफल होता है ना। तो क्या करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a है, और दिया क्या गया है 1, बट लिख सकते हैं 1, हाँ तुलना करेंगे जब तो b का मान क्या आएगा, इधर जाएगा ये माइनस, इधर माइनस भेज दो, और ये a बराबर कितना 1 ना। शून्यकों का क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, और दिया क्या गया है 1, इसके नीचे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। c का मान 1 है और a का मान भी 1 है। देखो सब यहाँ पे a दोनों सेम है ना, हाँ सेम है। चलो समीकरण बना लो, यहाँ डायरेक्ट बना लो। a का देखो यहाँ समीकरण हमारे पास है, a का क्या रखेंगे 1 रखेंगे, कोई दिक्कत है ना, इसका गुणांक 1 है ना। और देखो क्या है प्लस माइनस, देखो माइनस है तो माइनस a, इसका गुणा x का गुणांक 1 है ना, है, और c क्या है +1, ये हमारा बन गया एक दो घातीय समीकरण ना। सबसे बड़ी घात जिसकी 2 हो वही हमारी होती है दो घातीय बहुपद पढ़े, सॉरी ये समीकरण बार आ जा रहा है, बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद है ना हमारा, समीकरण भी बोल सकते हो आसानी से, लेकिन समीकरण है नहीं क्योंकि समीकरण जब बनता है तो बराबर का चिन्ह लग जाता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, शून्यकों का योग क्या दिया गया है, शून्यकों
का योग क्या है, -1/4। जब तुलना करेंगे तो हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a ना। जब तुलना करेंगे तो b का मान 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। a का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अब शून्य को का गुणनफल चेक कर लो, शून्य को का गुणनफल चेक कर लो, क्या होता है c/a। जब इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। जब तुलना करेंगे c बराबर 1 और a बराबर 4, दोनों देखो a का मान सेम है ना, तो हमारा ये बन जाएगा, यानी कि जो मान दिया गया वैल्यू क्या है, सेम है, सही है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम जब तुलना करेंगे a का एक जगह 4 रखेंगे तो 4x², b की जगह 1 है तो +x हो जाएगा, c की जगह 1 है तो ये हो गया हमारे पास, ये 2 घातीय हमारे समीकरण बन गया है ना। आपको समझ में आ रहा है ना। चलो अगला देखते हैं, हमारा ये आंसर हो गया। अगला क्या हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दिया गया पहले जो दिया गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ना, शून्यकों का योग बराबर कितना, बराबर होता है -b/a ना। इसका तुलना करो 4/1 है ना, तुलना कर लिए। अब b का मान क्या देगा, -4 आ जाएगा क्योंकि इधर इधर माइनस भेज दो, और a का मान 1 हो जाएगा। अब शून्य को गुणनफल जो दिया गया है, शून्य को का गुणनफल है ना, गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, गुणनफल दिया गया 1। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। c का मान 1, a का मान भी 1। जब इसको बराबर करके तुलना कर दो आराम से, देखो ये a का मान 1 का मान सेम है, और समीकरण बना लो तो ये x² हो जाएगा, और b हमारे पास -4 है, ये बराबर ये ऐसे है ना, -4x² x हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया ना। अब चलो आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ एक, कल आप कमेंट बॉक्स में मतलब कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट जरूर कर देना ना। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं होमवर्क के लिए ना। होमवर्क क्या है, होमवर्क पहला क्वेश्चन हमारे पास यही सेम टू सेम यही करना है ना, आपको समीकरण बहुपद बनाना है, 2 घाती ना। तो हमारे पास पहले शून्य का योग दिया गया है 4/3, और इसका गुणनफल कितना दिया गया है, 5/3 है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है 3/2, ये शून्य का योग है, और ये -4/3 है ना। करके आना आप सभी लोग। और मैं आपने जो बहुपद का जो आएगा, 2 घाती बहुपद आएगा, कमेंट में कर देना, या तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, आप उसे सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। और अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।